सीरियल शादी मुबारक में नंदिनी चलती है चाल और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो जाती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नंदिनी एक छोटा सा डायलॉग बोलती है, आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि मैं तो केटी की जिंदगी में ऐसे ही आती रहूंगी, भूचाल लाती रहूंगी ताकि केटी और प्रीति कभी सुकून से ना रहें, क्योंकि केटी सिर्फ मेरा है और उसकी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीति की मुंह दिखाई होगी। प्रीति की बेटी, उसकी दोस्त कुसुम और उनकी बेटी भी यहाँ पर आती है। सभी एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। केटी की माँ यहाँ कहती है ये हमारे क्लास का नहीं है। ऐसे में कुसुम बहुत सही जवाब देती है कि रस्म तो रस्म होती है, तोहफा तो तोहफा होता है, उसमें क्लास नहीं देखा जाता। खैर, यहाँ प्रीति को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि केटी की फैमिली काफ़ी हाई फाई है, काफ़ी बड़े हैं, तो हमारी फैमिली उसके सामने कहीं छोटी है, इसीलिए शायद उन्हें ये सब कहने का मौका मिल रहा है। खैर, यहाँ पर केटी भी प्रीति को मुंह दिखाई करता है और उसे गिफ्ट देता है गले का हार। ये वही हार है जो उसने नंदिनी को दिया था। प्रीति पूरे मन से इस हार को पहनती है। खैर, थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील कर रहे हैं केटी और प्रीति एक दूसरे के साथ। थोड़ी बातें भी हो रही है। सुबह केटी उठता है तो देखता है प्रीति घर में नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि प्रीति तो ऑफिस पहुंच गई है। केटी ऑफिस पहुंचता है और यहाँ प्रीति को कहता है आप इतनी सुबह ऑफिस आ गई। तो प्रीति यहाँ पे कहती है शादी हमारा निजी मामला है, लेकिन ऑफिस हमें टाइम पे आना है, ये हमारा काम है। यहाँ पर आप देखेंगे नंदिनी आती है। नंदिनी को प्रीति देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। नंदिनी कहती है तुम्हारा पति और मेरा एक्स हस्बैंड केटी ना मेरे बिना पहले रह सकता था और ना ही मुझे रहने दे रहा है। यहाँ पर तभी अचानक केटी आता है और प्रीति से कहता है कि मैंने सिर्फ इन्हें बुलाया है पैसों के लिए। पहले तो प्रीति को समझ नहीं आता, फिर केटी बताता है कि हमने इनकी शादी ऑर्गेनाइज की थी और उसका पेमेंट बाकी है। प्रीति यहाँ पे कहती है कि वो शादी तो हुई नहीं। ऐसे में केटी कहता है कि शादी मुबारक, कंपनी ने आपकी शादी ऑर्गेनाइज की, आपकी शादी हुई नहीं हुई ये आपका मैटर है, लेकिन हमने पूरा खर्चा किया, पूरी ऑर्गेनाइज की। अब आपका ये है आप मुझे चेक देंगे। नंदिनी यहाँ पे कैश देने लगती है तो केटी कहता है हम कैश नहीं लेते, हम टैक्स भरते हैं, मुझे चेक के थ्रू पैसे चाहिए। खैर, यहाँ पर नंदिनी कहती है वो जल्दी ये पैसे दे देगी। साथ ही उसकी नज़र प्रीति के गले के उस हार पे जाती है और यहाँ पर कहती है ये तो वही हार है जो केटी ने मुझे मुंह दिखाई पर दिया था। प्रीति को थोड़ा बुरा लगता है कि वही हार जो उन्होंने नंदिनी को दिया था वही मुझे दिया। यहाँ पर केटी नंदिनी के जाने के बाद केटी प्रीति से कहता है आप ये हार निकाल दीजिए। प्रीति कहती है कोई बात नहीं, अगर आपने नंदिनी को ये हार दिया था मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन केटी ज़बरदस्ती प्रीति के गले से वो हार खींच के डस्टबिन में फेंक देता है और वो हार की वजह से प्रीति के गले पे चोट के निशान आ जाते हैं और केटी की उंगलियों पर भी। अब देखना यही कि क्या केटी को इस बात का एहसास होगा कि नंदिनी की छोटी छोटी बातों की वजह से उसके और प्रीति के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं।